Welcome back, students. So as you know that we are discussing about chapter number 4, sorting materials into groups. Clear? And in our last class we had discussed about some topics related to this chapter, and also I had told you that we will discuss about properties of materials. लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि मटेरियल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक अपीयरेंस, लश्चर, टेक्सचर, देन solubility in water, state, transparency, and I had told you that we will discuss about these all in our next class. So let's start from the first one, appearance. अपीयरेंस बेटा मीन्स जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये लुक, कैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिखने में कैसा है, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उस बेस पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को उनके अपीयरेंस के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है लश्चर. लश्चर मीन्स होता है बेटा, अगर समझा जाए तो लश्चर का मतलब हो जाता है शाइन, ठीक है. सो यू हैड ऑलरेडी ऑब्जर्व विथ सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि शाइन करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं शाइन नहीं करते हैं. लाइक हम आयरन की बात करें तो आयरन में बेटा क्या होता है, यदि उस पर एक लेयर लगी हुई है, ठीक है, सपोज जैसे रस्ट टाइप का कुछ हल्का फुल्का मॉइस्चर की वजह से लगा है तो वो शाइन नहीं करता है. बट यदि हम उस लेयर को रिमूव कर देते हैं बाय स्क्रबिंग विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर से यदि स्क्रब कर दिया जाता है तो उसमें भी लश्चर आ जाता है. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, टेक्सचर. टेक्सचर मीन्स सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो टच करते हैं बेटा, टच करने से क्या पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, सॉफ्ट है, रफ है, ठीक है. तो ये टेक्सचर होता है. क्लियर. टेक्सचर मीन्स लाइक सम ऑब्जेक्ट्स with us are like that we can compress it easily. कुछ होते हैं जैसे कि हम उन्हें easily compress कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ठीक है. कुछ होते हैं कि टफ होते हैं, हार्ड होते हैं. Got it? So that is texture. Next one is state, and I had already told you that we had discussed about state in class 5. class 5 में आप लोग states of matter के बारे में पढ़ चुके हैं. Clear? कौन कौन से होते हैं भाई, देख लेते हैं. फर्स्ट होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. गॉट इट. सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों में क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है. इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टी के, जो भी प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड टफ होता है, लिक्विड जो होता है वो थोड़ा सा उससे डाउन होता है. क्यों डाउन होता है, क्योंकि जो इनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होते हैं बेटा वो डिफरेंट होते हैं. क्लियर. इनकी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की स्ट्रेंथ होती है बेटा वो इस टाइप में हमें देखने को मिलेगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्लियर. सॉलिड में क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, यानी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में एकदम अटैच्ड होते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली पैक्ड. जबकि लिक्विड्स में सॉलिड की कंपैरिजन में लूज होते हैं, ठीक है, लूजली पैक्ड होंगे. बट गैसियस में हम कह सकते हैं, जो गैसेस होती हैं बेटा इनमें हम एक तरह से कह सकते हैं जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं. सो जो स्ट्रेंथ होती है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वो इस फॉर्म में होती है, ठीक है. नेक्स्ट से अबाउट सॉलिड्स. सॉलिड्स क्या होते हैं बेटा, These do not change their shape and volume easily. ये अपना शेप और वॉल्यूम आसानी से चेंज नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज द मॉलिक्यूलर strength is so much strong in solids. Clear?
नेक्स्ट है लिक्विड्स में, दीज चेंज द शेप। ये क्या करते हैं बेटा, ये शेप चेंज करते हैं, वॉल्यूम नहीं चेंज करते हैं। सपोज जैसे कि हमारे पास एक बकेट में वाटर भरा हुआ है, हम उस वाटर को यदि टब में पोर करते हैं, पलटते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बकेट में था तो वाटर बकेट की शेप का था, टब में जाएगा तो क्या हो जाएगा, टब की शेप का हो जाएगा। लेकिन वाटर कितना है, सेम अमाउंट में है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, जितना बकेट में था उतना ही टैब में भी है। क्लियर। नेक्स्ट गैसेस, गैसेस कैन इजीली चेंज देयर शेप, यानी गैसेस जो होती हैं बेटा ये इजीली अपना शेप और वॉल्यूम चेंज कर सकती हैं। क्यों चेंज कर सकती हैं इजीली, बिकॉज इनकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही लो होती है। क्लियर। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर की। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर से समझ में आता है बेटा, हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी होंगी। यदि आप चाहें तो एक एक्टिविटी कर लेंगे घर पे बैठे बिठाए, आप जान सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी कहते किसको है। लाइक सपोज आप 3 कंटेनर्स ले लीजिए, 3 ग्लासेस ले लीजिए छोटे छोटे, ठीक है, तीनों में वाटर फिल कर लीजिए, एक में सैंड, एक में शुगर, ठीक है, एक में कोई अदर सब्सटेंस, आप जो भी है, हार्ड सॉफ्ट एनीथिंग, क्लियर, आप ले लीजिए। और क्या करेंगे, तीनों को क्या कीजिए, वाटर में डाल दीजिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, जबकि शुगर पार्टिकल डिज़ोल्व हो गया। क्यों डिज़ोल्व हो गया बेटा, क्योंकि शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे ही वाटर में जाएंगे वो तो जो शुगर है, क्रिस्टल है, वो क्या होगी, वो ब्रेक होने लगेगी, ठीक है। और ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक सब्सटेंसेस हुज मॉलिक्यूल्स ब्रेक अपार्ट, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिनके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं वाटर में, वो क्या कहलाते हैं, दैट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर रहेगा इतना। अब बेटा लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड की बात करें, जैसे यदि हम दूध में पानी मिलाते हुए तो सुना ही होगा, ठीक है, तो क्या होता है, मिल्क में वाटर हम मिलाते हैं। क्लियर। उसी तरह से अदर लिक्विड्स भी जो होते हैं हम उसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन होता क्या है, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि मिक्स हो जाते हैं आपस में, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मिक्स नहीं होते हैं। लाइक मिल्क एंड वाटर, 2 लिक्विड्स हैं, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो ये मिक्स हो जाते हैं आपस में। क्लियर। बट सेम थिंग हम करते हैं ऑयल के साथ। ऑयल को ऐड करेंगे वाटर में तो बेटा हम ये देखेंगे कि जो वाटर का अपर लेयर है, तो जो ऑयल होगा ना वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर वी हैड डिस्कस्ड, लिक्विड्स को हम बोल सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स। एक होता है मिसिबल और दूसरा होता है इमिसिबल लिक्विड। क्लियर रहेगा। लेट्स सी हियर, मिसिबल लिक्विड्स मीन्स ऐसे लिक्विड्स विच मिक्स विथ ईच अदर, जो आपस में मिल जाते हैं। बट इमिसिबल लिक्विड्स मीन्स लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। क्लियर रहेगा यहाँ तक। नेक्स्ट है बेटा हमारा डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स होता है, अगर कोई हमसे पूछे कि हाउ कैन यू डिफाइन डेंसिटी, तो हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। क्लियर। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस का एक यूनिट वॉल्यूम का मास जो होता है वही कहलाता है डेंसिटी। क्लियर। लेट्स सी, अब डेंसिटी का रोल क्या होता है बेटा, तो डेंसिटी के ही बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ठीक है। सो
सब्सटेंसेस विथ मोर डेंसिटी, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी मोर देन वाटर होगी, दे विल सिंक इन वाटर, वो वाटर में सिंक कर जाएंगे। बट सब्सटेंसेस विथ लेस डेंसिटी, यानी यदि उनकी डेंसिटी कम हुई तो क्या होगी, वो फ्लोट करेंगे वाटर पे। क्लियर रहेगा? लास्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा मटेरियल्स की, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। क्लियर? ट्रांसपेरेंसी को समझना है बेटा तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लाइट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कितनी लाइट पास कर रही है। ठीक है, लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ दिस we have three types of objects: transparent, translucent, then opaque objects. ट्रांसपेरेंट्स में क्या होता है बेटा? ट्रांसपेरेंट में होता है कि such objects allow light to pass through them. Clear? Means ऐसे objects allow करते हैं लाइट को pass through them, like ग्लासेस हो गई, एयर एंड क्लियर वाटर। क्लियर? एयर जो होती है बेटा हमारे चारों तरफ पाई जाती है, अगर एयर अलाउ नहीं करती लाइट को पास करने में तो क्या हम देख पाते? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाते क्योंकि एयर हमारे चारों तरफ है। नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट। बेटा ये भी क्या करती है? अलाउ तो करती है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो हैं अलाउ तो करते हैं लाइट को, बट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, बट ऑन वन कंडीशन। व्हाट इज दैट? दैट इज पार्शियली, यानी ये पार्शियली करते हैं। सपोज बेटा जैसे पेपर है, तो पेपर में से क्या होता है? पेपर है, उसमें से लाइट पास नहीं करेगी, बट जब हम उसमें कुछ ऑयल या बटर अगर लग जाएगा तो हम देखेंगे कि हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेपर के उस साइड पे देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? क्लियर, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ये अलाउ नहीं करते हैं बेटा, एकदम अलाउ नहीं करेंगे। जैसे वॉल, सिंपल सा एकदम एग्जांपल है दीवार, जिसको हम लोग बोलते हैं। दीवार है हमारे आसपास में, तो वॉल को अगर हम देखें तो यदि हम वॉल पे लाइट ग्लो करते हैं तो क्या होगा? क्या वॉल के उस साइड पे हमें वो लाइट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि वो अलाउ नहीं करेगी लाइट को पास होने के लिए। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4, sorting materials into groups. In our next class we will discuss some more things from some new topics. Got it? So thank you and have a nice day.